ससुर दूध पीने की जिद करता था। वो 60 साल का बूढ़ा था और मैं जवान थी। मेरी शादी को अभी चंद दिन ही हुए थे। एक रात मेरा शोहर घर पर नहीं था। मेरा ससुर मेरे कमरे में आया और कहने लगा, मुझे दूध पिलाओ, मैं दूध पीना चाहती हूँ। वो जिद करने लगा और जबरदस्ती मेरे कमरे में आ गया। जैसे ही उसे मौके मिला, इसने मेरे साथ पूरा रात गुजारा। मेरी शादी को अभी सिर्फ 4 दिन ही हुए थे। मेरे ससुराल में बस मेरे ससुर ही रहते थे। शादी की रात मेरा शोहर अख्तर खास तौर पर कह चुका था कि मेरे आबा को बहुत गुस्सा आता है, वरना वो गुस्से में पागल हो जाते। 4 दिन से मैं भी यही देख रही थी कि जब भी अख्तर को आवाज दी जाती, उसका रंग जर्द पड़ जाता था। वो घबराता और फौरन कमरे से बाहर निकल जाता। अख्तर की ये हालत देखकर मेरे दिल में भी ससुराल वालों के लिए बड़ा गुस्सा बैठ गया था। 5वां दिन था कि सुबह अख्तर ने कहा कि आज हम बाहर घूमने चलेंगे। मैं बहुत खुश थी, मगर जैसे ही मेरी सास ने अख्तर को पुकारा, वो फौरन कमरे से बाहर निकल गया। बाहर से मुझे मेरे सास के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। वो कह रहे थे कि 4 दिन शादी के हंगामे में गुजर गए। तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारी गैर हाजिरी की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर तुम छिटी करके बैठ गए हो। फौरन फैक्ट्री जाओ और तमाम मजदूरों के सर पर खड़े हो जा ताकि वो ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी में उस लिए नहीं कि तुम बस अपनी बीवी के साथ कमरे में बैठे रहो। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अभी चंद दिन ही हुए थे हमारी शादी को, और उन दिनों मैं ही सारा काम कर रही थी। नाश्ता बनाने के बाद भी मेरी सास इसमें निकास निकाल चुकी थी। अख्तर ने मुझे मोहब्बत से समझाया था कि अबू की बात का बुरा ना मानना। मैं उन्हें बातों में उलझन में थी कि मेरे ससुर का मिजाज ऐसा क्यों है, लेकिन आज जो शोर शराबा उन्होंने मचाया, मैं तो सच में डर गई थी। अख्तर जब कमरे में वापस आया तो उसका चेहरा जर्द पड़ा था। वो बोला, माजरा चाहता हूँ, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, काम पहले है, बाहर हम फिर भी चलेंगे। अख्तर फैक्ट्री चला गया और मैं बाजी के खाने के बर्तन धोने लगी। शादी के 3रे दिन ही मैंने खाना बनाया, घर के सारे काम किए, क्योंकि मेरी सास ने नौकरानी को निकाल दिया था। उन्होंने कहा था कि जब बहू घर में आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर अपने कमरे में आराम के लिए जाने लगी तो ससुर ने मुझे आवाज दी। मैंने अच्छी तरह दोपटा ओढ़ लिया और उनके कमरे में चली गई। मैंने पूछा, अबू जी कुछ चाहिए? उन्होंने मुझे सर से पांव तक गौर से देखा और अजीब अंदाज में अपने खुले होंठों पर जबान फेर कर कहने लगे, दूध पीना है। ये सुनकर सबसे पहले मुझे अपने दुपट्टे का ख्याल आया, क्योंकि वो मेरे सीने से सुरक चुका था। मैंने फौरन अपना दुपट्टा दरस्त किया और बावर्ची खाने की तरफ चल दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने फर्ज के तौर पर दूध निकाला, ग्लास मैंने डाला और खुद को अच्छी तरह दुपट्टे में लपेटकर अपने ससुर के कमरे में चली गई। मैंने साइड टेबल पर दूध का गिलास रखा और जैसे ही बाहर निकलने लगी, ससुर ने कहा, बैठो थोड़ी देर, मुझसे बातें कर लिया करो। घर में तुम्हारे अलावा तो कोई होता ही नहीं। मैं कई दिन से अकेला हूँ और अकेले बैठ के बोर हो जाता हूँ। ये सुनकर मैं और भी ज्यादा परेशान हो गई। उनके कमरे में बैठने को कोई कुर्सी नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन कपड़ों के किनारे पर बैठना पड़ा। उन्होंने आधी अधूरी बातें शुरू की, मगर जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास हाथ में उठाया, लगा दिया, फौरन हटा दिया और बोले, ये बहुत ठंडा है, मैं इतना ठंडा दूध नहीं पी सकता, मुझे तो गर्म दूध पसंद है। ये कहकर उनकी नजरों ने मेरे चेहरे से होते हुए मेरे पूरे जिस्म पर सफर शुरू कर दिया। इनकी नजरों में कुछ ऐसा था कि मुझे बेचैनी होने लगी। मेरे माथे पर पसीने के कतरे नुमायां हो गए थे। मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और दोबारा बावर्ची खाना की तरफ चल दी। मैंने दूध को हल्का सा गर्म किया और फिर वापस ले गई।
जैसे ही मैंने गिलास उनके सामने रखा, उन्होंने दूध के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे बदन में करंट सा महसूस हुआ लगा। मैं फौरन घबराकर हाथ खींचने लगी, चाहा तो उन्होंने छोड़ दिया। मैं कमरे से निकलने लगी तो कहने लगे, कहाँ जा रही हो, यहाँ बैठो, मुझसे बातें करो। तन्हाई मुझे कचू मारने लगती है। ये सुनकर मेरा दिल और ज्यादा बेचैन होने लगा। फिर कहने लगे, तुमने शादी के अगले दिन जो गुलाबी रंग का सूट पहना था वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, आज वही पहन लेना। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। ये फरमाइश तो मेरे शोहर को करनी चाहिए थी, मेरे सिसर को नहीं। जब भी अख्तर फैक्ट्री चला जाता, मेरा सिसर मुझे अपने कमरे में बुला लेता, अजीब नजरों से देखता, बार बार अपने होंठों पर जबान फेरता और कहता, मुझे दूध पीना है, मुझे गर्म दूध बना के दो। जब मैं दूध देकर जाने लगती, वो मेरा हाथ पकड़ लेता और कहता, मेरे पास बैठो, मुझसे बातें करो। मैं कोई बहाना बना के निकलने की कोशिश करती कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोना है, मगर अब मेरा दिल बहुत बेचैन होने लगा था। मैं सोच रही थी कि अख्तर से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे? वो तो अपने अबू के सामने कांपता था, सिर झुका के बस जी कहता रहता था। एक दिन मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी कि अचानक मेरा ससुर वहां आ गया। उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया, अचानक से टेबल से टकरा गई। दिया और जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं बयान नहीं कर सकती। मैं किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया, कड़ी लगा दी और बस्तर